मित्रों, कितने खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिसमें हम रोज लड़ते झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि के अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप मेष राशि के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनका किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मेष राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं और मंगल का गोचर आपके तीसरे भाव यानी मिथुन राशि में रहेगा 10 मई तक, और 10 मई से वो कर्क राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे और 1 जुलाई से पंचम भाव यानी सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो आपके राशि स्वामी का गोचर कुछ इस तरह का होगा। और आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और पंचम भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य का गोचर 14 अप्रैल से मेष राशि में ही हो जाएगा। इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे और 15 मई से वृषभ राशि में दूसरे भाव में गोचर करेंगे और 15 जून से मिथुन राशि में उनका गोचर होगा और 17 जुलाई से कर्क राशि में होगा। तो पंचमेश का गोचर 12वें भाव से लेकर और चौथे भाव तक रहेगा, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का। तो प्रेम संबंधों में यहाँ पर आपको लगभग अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। अगर कुछ समय को छोड़ दें तो ज्यादातर समय प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। तो प्रेम संबंधों में अगर आपके प्रेम संबंध नए हैं तो आप देखेंगे सारा समय प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। रोमांटिक समय रहेगा, एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी बनेगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तुला राशि है। शुक्र का जो गोचर है वो 6 अप्रैल से वृषभ राशि यानी दूसरे भाव में होगा और सिर्फ 6 दिन वो आपकी राशि में रहेंगे। 2 मई से मिथुन में रहेंगे और 30 मई से कर्क में रहेंगे और 7 जुलाई से सिंह राशि में रहेंगे। तो जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं उनका गोचर अच्छा है। तो प्रेम संबंधों के लिए अप्रैल का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा, प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। तीसरे भाव के स्वामी जो बुध हैं उनका गोचर भी अप्रैल और मई के महीने में मेष राशि में रहेगा, हालांकि राहु भी वहां पर रहेंगे। तो थोड़ी बहुत गलतफहमियां आपके प्रेम संबंधों में हो सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। बाकी प्रेम संबंध अप्रैल और मई के महीने में बेहतर परिणाम ही दिखाएंगे। और तीसरे भाव के जो स्वामी हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं, 7 जून से वृषभ राशि में आएंगे, 24 जून से मिथुन राशि में और 8 जुलाई से कर्क में और 25 जुलाई से सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो बुध का गोचर भी अच्छा ही है। तो यहाँ पर देखें तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुदेव जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं उनका 12वें भाव में 22 अप्रैल तक गोचर बना रहेगा और 22 अप्रैल के बाद वो आपकी राशि में ही गोचर करेंगे और जुलाई अंत तक यहीं पर बने रहेंगे। लेकिन उनकी जो युति होगी वो राहु के साथ होगी, तो थोड़ी सी गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं, हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा। तो प्रेम संबंधों में अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 जून से लेकर 17 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो चारों महीने अच्छे हैं, लेकिन 15 मई से 15 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा, जब आपकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका का आगमन हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है प्रेम संबंधों में, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी प्रेम संबंधों में आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। आपको थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। ये 4 महीने ऐसे हैं जब आपके वाद विवाद आपके साथी के साथ समाप्त हो सकते हैं प्रेम संबंधों में। यहाँ पर 6 अप्रैल से लेकर आप कभी भी प्रयास कर सकते हैं, आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 15 मई से 15 जून तक का समय इसके लिए भी ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे
आपके साथी के साथ जो भी वाद विवाद हैं वो समाप्त हो सकते हैं। चारों महीने आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन 15 मई से 15 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। जब आप प्रयास करें और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से अपने साथी को बताएं, शेयर करें उनको। और अगर कोई गलती की है तो सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है, आप सॉरी भी बोलें, आपका साथी आपके जीवन में वापस आ सकता है। लेकिन डायरेक्ट बात करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप तीसरे व्यक्ति के बीच में एंट्री देंगे तो आपके संबंध सामान्य नहीं होंगे और आपका साथी दोबारा से संबंधों में नहीं आएगा, और अगर आ भी जाता है तो बहुत जल्दी से दोबारा भी वाद विवाद हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और उन प्रेम संबंधों को आप विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय बहुत बेहतर समय है, जब आप देखेंगे कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका साथी भी मान सकता है और आपके घर वाले भी मान सकते हैं। गुरु की युति यहाँ पर होगी प्रथम भाव में, राहु के साथ होगी। थोड़ी गलतफहमियां तो अवश्य रहेंगी, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा और यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है 22 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच में। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपके साथी की राशि मेष राशि है, सिंह राशि है या धनु राशि है तो आप देखेंगे कि आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तुला राशि है। शुक्र का गोचर अच्छा है, प्रथम भाव से लेकर और पंचम भाव तक गोचर रहेगा, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में आप ध्यान रखकर चलें कि थोड़ा सा आप अपने साथी के साथ संयमित होकर बातचीत करें। हालांकि इस समय पर आप देखेंगे आपके जीवन साथी के साथ रोमांस बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आपका साथी या आप खुद अपने साथी पर शंका कर सकते हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना होने दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो आप समाप्त कर सकते हैं। चारों महीने अच्छा गोचर है सप्तमेश का, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे केतु का गोचर आपकी राशि में चल रहा है और चारों महीने यहीं पर केतु का गोचर रहेगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद को बड़ा ना होने दें, छोटी छोटी बातों को शंका ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप गलतफहमियां होने देते हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप देखेंगे वैवाहिक संबंधों में आपके वाद विवाद बड़े हो जाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं या फिर शादी की बात कहीं करना चाहते हैं, आप इंतजार में हैं कि कौन सा समय अच्छा रहेगा, तो 22 अप्रैल से लेकर और 31 जुलाई तक का समय बहुत बेहतर समय है। अब जब आप अपने शादी की बात कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपकी बात कहीं चल रही है और छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है, आप इस समय में प्रयास करें, आपकी बातचीत फाइनल हो सकती है। आपके जीवन में रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो रिश्ते भी इस समय पर आ सकते हैं। 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का ऐसा समय है जब मेष राशि वालों के लिए कोई न कोई रिश्ता ऐसा आ सकता है जहां पर आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी कि आपको मनपसंद साथी मिल सकता है और आपकी शादी की बात पक्की होती है। और इस बीच में आप देखेंगे 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में कुछ मेष राशि वाले लोगों की शादियां भी होंगी। तो यहाँ पर अच्छा समय है वैवाहिक संबंधों के लिए भी, और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे 22 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक। तो मेष राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा वहां पर वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा, क्रोध से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो गुरुवार को आप मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और आप रोजाना सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो रविवार को अवश्य करें, और रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुनें। तो इससे आप देखेंगे काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।